गाइस, राधे राधे। लोग में मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आज तो टाइम नहीं मिला सुबह सुबह, तो चलिए आप सब भी मंदिर में भोलेनाथ जी को जल समर्पित करने के लिए। और आप सब बने रहना हमारे प्यारे से ब्लॉग में। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। और चलते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। तो गाइस, आ गई हूँ मंदिर से पूजा पाठ करके और अब बनाती हूँ मैं खाना सबके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। 10 बज चुके हैं गाइस। आज ज्यादा ही लेट हो गई है, कोई बात नहीं, काम तो हो जाता है, पूजा पाठ जरूरी होती है। सो गाइस, फिलहाल तो नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए। मैंने नाश्ते में बनाई है दाल और रोटी बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। फिर सारे नाश्ता करेंगे, उसके बाद कपड़े धोएंगे। दोपहर का टाइम हो जाएगा, फिर दोपहर में नमकीन चावल बनेंगे। यही चलता रहता है। बच्चों की आज छुट्टी है, स्कूल में नहीं गए। बच्चों की छुट्टी इसलिए है, पानी भरा हुआ है, इसलिए टीचर ने ओपन कर रखा है और होप कर रखा है। सो गाइस, फिलहाल आप सब बने रहे मेरे प्यारे से ब्लॉग में और आप सबको इसी तरह से प्यार भरा सपोर्ट करो। अच्छे से हो गई है रेडी और सारे सुखाती है ड्राई कर करके। हमारे जो बच्चे हैं ना, सुबह से इतने परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। देखो, कभी तो मंदिर में से शिवलिंग उठा के निला रहे हैं, कभी शेषनाग को निला रहे हैं। पूरा दिन हो जाएगा आज इनको, इतना काम बढ़ा रखा है इन्होंने। जब छुट्टी पड़ जावे ना, ऐसे ही करते हैं ये। देखो, दोनों बहन भाई लगे पड़े हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? अपना आप भी नहाई है? नहाई अपना आप? फिर भोले को क्यों नला रही है जब नहाई नहीं है? पता नहीं क्या बोलते हैं गाइस, देख लो आप सभी, शैतानी कितनी करते हैं। बुक बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बुक उठा रहे हैं। छुट्टी क्या डाल देते हैं टीचर, लेकिन घर में बैठ के इतना आतंक मचाएंगे लोग बहुत ज्यादा। हाँ, बस थोड़ा सा ही होमवर्क बचा। आज तो इसकी स्कूल भी 10 बजे की थी, जल्दी आ जाती है गाइस। ड्राइंग थी, टीचर भी बाट देखती है कब गिर से जाए हमारे पास से। अब जाके काम निपटाया, मैंने दोबारा से पोछा लगाया, लेकिन अब फिर सारे को पानी पानी करने के लिए बैठ गए। ठीक है गाइस, काम भी सारा हो गया और कपड़े बहुत सारे थे, बहुत ज्यादा कपड़े धुए आज, क्योंकि बरसात में सारे कपड़े ज्यादा हो जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, भंड जाते हैं, और बड़े भी जाते हैं तो बेकार ही हो जाते हैं, फिर दोबारा से चेंज करने पड़ते हैं। इसलिए सारे कपड़े फिर से ऐसे इतने हो जाते हैं कि सारे कपड़े बाथरूम में चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी धुल गए हैं और फिलहाल तो काम हो गया सारा। 12 बज चुके हैं और आज हम लोग लेट उठे थे, जैसा जल्दी काम हो गया। नहीं तो लेट उठ के हमारा काम 1:30 बजे तक तो होता ही होता है। सो गाइस, चलते हैं, बाहर भी देख के आते हैं। प्यारे से ब्लॉग में प्लीज बने रहना और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए गाइस। चलिए बाहर गाइस, बाहर चलते हैं। धूप निकली हुई है गाइस, लेकिन बरसात 1-2 बूंद सिर्फ पड़ रही है। फिर भी मैं दिखाऊंगी आपको, बरसात होके चली गई, अभी अभी हुई थी। देख, सीवर का कितना बड़ा गड्ढा खुल रहा है, जो पानी भर गया ना, इसमें बच्चे डूबे ही डूबेंगे। बहुत सारी खबर आ रही है गाइस, जैसे बरसात चल रही है ना, तो जैसे सीवर होते हैं ना बीच में और गड्ढे खुल जाते हैं, तो उनमें ना 2 बच्चे गायब हो गए, नीचे चले गए, और एक तो पता ही नहीं मिला है। और शायद स्कूल का कल टाइम था छुट्टी का, उस टाइम पर बहुत भयानक बारिश हो रही थी, तो 3-4 बच्चे ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे थे अपने अपने, और लेकिन जो 2 उससे अलग थे, वे बेचारे बीच में नीचे गड्ढा खुदा हुआ है जो सीवर का, उसमें गिर गए। और एक तो ऊपर से निकाला, लेकिन एक हाथ से छूट गया, वो नीचे ही डूबता चले गया। पता नहीं बेचारा मिला भी है या नहीं। मिलेगा कैसे, जब नीचे पानी में जाएगा तो प्राण तो निकल ही जाते हैं। बट सोचते हैं कि बच जाए बेचारा, किसी का बच्चा अकेला हो या दुकेला हो, माँ बाप तो रह ही जाते हैं फिर। और गाइस, धूप निकली हुई है लेकिन बादल हो रहा है, और यहाँ पे भी एक गड्ढा खुदा हुआ है। खुदा हुआ नहीं है, सीवर है, उसका ढक्कन उतार रखा है। मैं ये देख रही थी कि अगर पानी भर जाए ना बारिश में, अगर किसी का भी पैर चले जाएगा वो तो नीचे ही घुसेगा।
और इनमें गिरने के बाद ना बचता नहीं है इंसान, बिल्कुल भी नहीं बचता है। और कल बारिश में बच्चों को लेके आई मैं, तो साइड साइड से होके आई थी क्योंकि यहाँ तक पानी था, घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ था। तो दोनों बच्चों को साइड साइड से लेके आई थी क्योंकि बहुत सारी खबर आ रही है। और एक कल जोधपुर की खबर थी, और एक चारू नाम की लड़की थी, वो भी बेचारी ऐसे ही डूब कर मर गई। तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के बच्चों के साथ में ऐसा ना हो। बच्चे ऐसे ही नहीं मिलते हैं, बच्चों के लिए तड़पना पड़ता है, बहुत कोशिश बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइज, जब जाके बच्चे हासिल होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे साथ एक लापरवाही होती है ना, पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद करके छोड़ देती है। और मैं तो यही कहूंगी, जब भी ऐसा मतलब बारिश का होता है माहौल, तो आप अपने बच्चों को हाथ पकड़ के साइड साइड में लेके चले, जिससे गड्ढे होते हैं ना सीवर के बीच में ही होते हैं। और थोड़ा तो नलिया वगैरह यहाँ पे है नहीं गुड़गांव में, लेकिन सीवर के गड्ढे हैं जो बीचों बीच होते हैं। बहुत से शहरों में नाले होते हैं साइड में, जैसे बच्चे साइड में होके चलते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे बच जाएंगे, लेकिन वे उधर ही होते हैं नाले, तो उनमें गिर जाते हैं जल्दी, वहां पे खतरा होता है, खोल रखा। सो गाइस नाट खुला मतलब पतंगा। सो गाइस फिलहाल तो माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, बरसात होके ठंडी ठंडी हवा लग रही है, एकदम अच्छा हो जाता है। जब बरसात हो जाती है गर्मी नहीं होती है, हवा भी चल लगा है, और बादल फिर भी हो ही रहे हैं। और शायद जब तक मानसून, जब तक शिवरात्रि आएगी और भोलेनाथ जी का आखिरी सामान, यानी पूरा सामान हो जाएगा ऐसे ही, लेकिन फिर भी अपना गर्मी और ठंड शुरू हो जाएगी। तो गाइस मैं बाहर आई हूँ और बाहर का माहौल ऐसा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पानी भर ही रहा है हल्का हल्का जगह जगह पर, लेकिन सूख गया है और हवा चल रही है। देखिए बादल भी ऐसे हो रहे हैं, मानसून फिर रहे हैं गाइज, इस तरफ भी देखना आप। और गाइज ये देखिए नीचे जो सीवर का गड्ढा है ना, ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सीवर है। और जैसे जैसे पानी यहाँ पे भरा रहता है ना, तो ये खुले रहते हैं, इसमें बच्चे गिर जाते हैं, ये होते हैं सीवर। और इनमें बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता है, चोट लग जाए, पैर फंस जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत संभल के रहना पड़ता है। इस मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सबको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, प्लीज़ कमेंट करके आप सब बता दिया करो। और इसी तरह से अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। और इसी तरह से मिलते रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब से लेते हैं इजाज़त, और आप सबको बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली को।